हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नारी शक्ति सीरीज की कहानी नंबर 3 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तलाक क्यों। नारी शक्ति सीरीज की सारी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिंदिया शाम को किचन में चाय बना रही थी। दिसंबर में कुछ इस बार ठंड भी ज़्यादा पड़ी थी। वह अपने बड़े से किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और सास ससुर के लिए चाय बना रही थी। मन ही मन सोचती है कि ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि तलाक ले ले। पीछे से सास के डांटने की आवाज़ आती है और हमेशा की तरह इस बार भी उसके मायके के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा था। बिंदिया अपना सा मुंह बनाकर काम में लग जाती है। तभी उसके पति की कार की आवाज़ आती है और उसके मन में नई उमंग सी आ जाती है। पर उसके पति ने आकर अपनी माँ से बात की और बिंदिया पर चीखने लगा। बिंदिया के आंसू निकल आए, पर वह अपना काम करती रही। सबको खाना खिलाया और फिर अपने बेडरूम में आ गई। कहने को उसके घर में क्या नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, आलीशान फर्नीचर। पर कुछ था जो बिंदिया को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह आज की बात को सोचकर रोने लग जाती है। फिर उसे 2 महीने पहले की सास की बात याद आ जाती है और वह सोचने लग जाती कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। आखिर उसने ऐसा किया ही क्या है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। बिंदिया पुरानी बातें सोच सोच कर परेशान है। रिश्तेदारों के सामने भी उससे अच्छे से पेश नहीं आते हैं। बिंदिया अपनी तरफ से सास ससुर की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखती थी, पर आज तक उन्होंने उससे एक बार भी प्यार से बात नहीं की। बिंदिया इस बात से ज़्यादा परेशान है कि उसका पति भी उसे अच्छे से बात नहीं करता है। हर बात पर उसको मारना, चिल्लाना, कुछ चीज़ गलत हो जाए तो पूरा घर उसको मिलकर मारता है। बिंदिया की एक गलती भी माफ़ नहीं है। तभी अचानक से सास की आवाज़ आती है। बिंदिया अपने आंसू पोंछकर सास के पास जाती है। सास को गुस्से में देखकर बिंदिया सहम जाती है और उसके मन में विचार आता है कि अब उसने क्या गलती कर दी है। वह धीमी आवाज में सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? सास ने चिल्लाते हुए कहा, घर में मेहमान आने वाले हैं। तूने कुछ तैयारी भी की नहीं कि अभी तक पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। घर के काम में तो तेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। बस मायके में बात करा लो पूरे दिन, ससुराल की जी भरकर बुराई करा लो। बिंदिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। वो वहाँ शांत रहकर बस बातें सुनती रही थी। बिंदिया ने कभी अपने मायके में ससुराल की बुराई नहीं की थी। जैसे ही सोमेश घर पर आया, उसकी माँ ने उसको सारी कहानी बता दी। बिंदिया को मौका भी नहीं दिया कि वो कुछ कह पाए। अपनी माँ की बातें सुनकर सोमेश गुस्से से व्याकुल हो गया था। वो बिंदिया के पास गया और चिल्लाने लगा। इस बात पर पति पत्नी में आपस में कहासुनी हो गई। पति से रहा नहीं गया और उसने बिंदिया को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बिंदिया को भी गुस्सा आ गया। उसने भी 2-4 बातें बोल दी। मामला तभी रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। घर वालों ने मामला और पेचीदा बना दिया। उसके ससुराल वालों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा कि आज तक हमारे खानदान में किसी औरत ने उतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। यह भी कहा कि पति से ऊंची आवाज में बात करने वाली औरत ना वफादार होती है और ना पतिव्रता। इन सब बातों के बाद बिंदिया ने निश्चय किया कि वह अब तलाक ले लेगी और इस नर्क से दूर चली जाएगी और बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताएगी। हर इंसान यह तय तो कर लेता है कि वो ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, पर करेगा कैसे? कुछ इस तरह के सवाल बिंदिया के मन में आए। बिंदिया सोचने लगी, इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर कैसे निकला जाए। बिंदिया और सोमेश की शादी को भी 2 साल हुए थे और इनके पास कोई बच्चा भी नहीं है, क्योंकि सोमेश को बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिंदिया सोचती है, मैं और कुछ विचार करके एक पुरानी दोस्त निकिता के पास जाती है। निकिता जो कि एक MNC में जॉब करती है। बिंदिया भी पहले यही जॉब करती रही, लेकिन शादी के बाद उसने काम छोड़ दिया था क्योंकि सोमेश नहीं चाहता था। अब बिंदिया फिर से यही जॉब करने के लिए निकिता की हेल्प मांगती है। अच्छा अनुभव होने के कारण बिंदिया को 20,000 प्रति माह की तनख्वाह पर रख लिया जाता है। फिर बिंदिया आकर अपने सास ससुर और पति को बताती है।
सब उसको जॉब करने से मना कर देते हैं और घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। बिंदिया को धक्का मारकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब बिंदिया अपने माता पिता के घर जाती। बिंदिया के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे और माँ की घर में चलती नहीं थी। बिंदिया को उसके भाई भाभी सपोर्ट नहीं करते तो जाने के लिए बोल देते हैं। जैसा कि हमारे समाज में होता आया है, आज भी वैसा ही हुआ। किसी ने बिंदिया को सपोर्ट नहीं किया। फिर बिंदिया 2 दिन अपनी सहेली निकिता के पास रहती है और अपनी नई जॉब ज्वाइन करती है और एक कमरा किराए पर लेकर वहां रहने लगती है। इसी तरह से 1 साल निकल जाता है। आज बिंदिया एक अच्छी जॉब कर रही है और वह अपने नए जीवन में बहुत खुश है। एक दिन उसको पता लगता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। फिर वह भी सोचती है कि उसे भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए एक साथी की तलाश करनी चाहिए। फिर क्या था, बिंदिया मैट्रिमोनी साइट पर जाती है और अपनी आईडी बनाने लगती है और आज वो महसूस कर रही थी कि वो आज़ाद है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहानी कैसी लगी, लेकिन मैं यहाँ आपके विचार जानना चाहूँगी क्योंकि ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। इसमें एक पत्नी ने क्या एक पति को छोड़कर अच्छा किया या फिर बिंदिया का अकेले रहने का फैसला सही था? क्या एक औरत मर्द के बिना जीवित नहीं रह सकती? और क्या अगर बिंदिया घर छोड़कर नहीं जाती, फिर क्या उसको पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीना चाहिए था? क्या औरत का अपना कोई वजूद नहीं है? क्या है आपके विचार? कृपया टिप्पणी करके बताएं। धन्यवाद। ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।